Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrav Devras Saraswati Vidya Mandir as a TGT English teacher. Today I am going to teach you the chapter The Shepherd's Treasure. This is chapter 3 and part 1. Students, The Shepherd's Treasure is the chapter which shows the humanity and the kindness of the person and how a person can be great through the education and through the knowledge. So let's start the chapter The Shepherd's Treasure. If we see this picture, so here is shepherd. शेपर्ड का मीन्स होता है वन हु केयर्स द शीप, यानी कि जो भेड़ों की केयर करता है. एंड हेयर इज द किंग हु हैज कम टू मीट द शेपर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्गूज, सो टू सी द इंटेलिजेंसी and the knowledge of the shepherd. So the shepherd's treasure, introduction to the lesson. So first of all we would read the introduction to the lesson, कि इस lesson का जो introduction है, यानी कि ये lesson किस बारे में है और क्या बताना चाहता है. So this story throws light, ये जो story है वो throws light, वो प्रकाश देती है या knowledge देती है अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़. जो ह्यूमन वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है. स्टूडेंट्स, हमारे जो बीच में ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि जो हमारे मानवीय जो नैतिकताएं होती हैं, तो उनकी क्या वैल्यू होती है एक व्यक्ति के अंदर. लाइक ऑनेस्टी, जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो है आपकी ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी, मानवता. ऑनेस्टी का मतलब कि वी शुड शो आर ऑनेस्टी टू द अदर पर्सन, कि हमें जो है ऑनेस्टी को शो आउट करना चाहिए, हमें ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए. और कहा भी गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. एक ऑनेस्ट मैन जो होगा वो लाइफ में कभी भी इंसल्ट फील नहीं कर सकता. एंड आफ्टर दैट विजडम, बुद्धिमानी. एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनिमल में क्या डिफरेंस होता है विजडम का, बुद्धिमानी का. हालांकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विजडम होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसको जो बताया गया है, उसको जो इंडिकेट किया गया है एज ए वाइज बीइंग के रूप में कहा गया है. एंड आफ्टर दैट ह्यूमैनिटी, मानवता, कि एक मानव को दूसरे मानव से प्यार करना चाहिए. तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये जो थ्रोज लाइट करता है ये 3 पॉइंटों पर करता है: ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. हाउ बाय फॉलोइंग सच हाई वैल्यूज, कि किस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये इस चीज को बताता है कि किस प्रकार से कि जो वो शेपर्ड था, किस प्रकार से उसने इन हाई वैल्यूज को, हाई वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स, हाई वैल्यूज क्या है, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. इन तीनों वैल्यूज को फॉलो करके और प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करके एक शेपर्ड बिकेम अ गवर्नर. किस प्रकार से पहले वे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर होता है एंड आफ्टर दैट वो जो है एक बिग डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर बन जाता है. सो नेक्स्ट समरी द शेपर्ड्स ट्रेजर. सो स्टूडेंट्स, अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन अ विलेज इन ईरान. सो ईरान एक देश का नाम है जिसके एक गांव में एक शेपर्ड यानी कि गड़रिया रहता था. तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, शेपर्ड मीन्स हु केयर्स द शीप, यानी कि जो भेड़ों की केयर करता है, जो भेड़ों को पालता है. तो वो ईरान के गांव में रहता था. ही वॉज अनएजुकेटेड बट वॉज वेरी वाइज. हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते लेकिन वाइज होते हैं. हमारे दादा हैं, परदादा हैं, ठीक है, उन्हें किसी कारणवश एजुकेशन नहीं मिल पाती है लेकिन फिर भी वो बुक्स को रीड करते हैं और इंटेलिजेंसी गेन करते हैं. सो ही वॉज अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड था बट वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. और वाइज के साथ साथ एक और उसके अंदर क्वालिटी थी, वो क्या थी, हेल्पफुलनेस की, कि वो जो नीडी पर्सन होते थे उनकी वो क्या करता था, वो हेल्प करता था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया. पॉपुलर मीन्स famous. So what should we write? Famous. Famous. So he became very famous because of his helping nature. क्योंकि उसका जो helping nature था
सहायता करने वाली जो उसकी आदत थी, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। एंड वर्ड्स ऑफ विजडम, और उसके जो विजडम के वर्ड्स थे, बुद्धिमानी पूर्ण जो उसकी बातें थी, यहाँ वर्ड्स का मीन्स क्या कह सकते हैं, बातें, और वी कैन से टॉक्स, जो उनकी बातें थी उनके कारण वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। हिज पॉपुलरिटी रीच्ड, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो पहुंच गई द किंग, राजा के पास। एंड द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्क्यूज, जो डिस्क्यूज का मीन्स क्या होता है, टू चेंज हिज फॉर्म, जो उनका जो रियल फॉर्म था, उनकी जो रियल उनकी फॉर्म थी वो उन्होंने चेंज की। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्गाइज का मीन्स कह सकते हैं कि सपोज दैट एक राजा है, उसने भिखारी का भेष बना लिया, तो अपना भेष बनाकर वो उससे मिलने के लिए गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि व्हाई डिड द किंग गो टू मीट द शेपर्ड, क्यों गया था, टू चेक हिज इंटेलिजेंसी, उसकी इंटेलिजेंसी को शो आउट करने के लिए, चेक करने के लिए। सो ड्यूरिंग हिज मीटिंग, अब जब किंग जो था वो शेपर्ड के पास गया उसकी इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए, तो उस मुलाकात में द किंग फाउंड दैट, अब राजा ने पाया द शेपर्ड, जो शेपर्ड था, वॉज रियली वाइज, वो वास्तव में बुद्धिमान था। वॉर्म का मीन्स नम्र, क्या होगा वो, जो पोलाइट नेचर, वी कैन से, यहाँ वॉर्म का मीन्स क्या होगा, पोलाइट नेचर, पोलाइट, जिसका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। एंड केयरिंग का मतलब जो कि देखभाल करने वाला। इम्प्रेस्ड बाय हिज ह्यूमिलिटी, उसकी ह्यूमिलिटी से इम्प्रेस होकर द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का उसे क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया, राज्यपाल। हु केयर्स द अफेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो आज की डेट में क्या होता है, वो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो लाइक एज अ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, उन्हें गवर्नर बना दिया, लाइक एज ए डीएम। सो नेक्स्ट, रियलाइजिंग द शेपर्ड्स विजडम, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी। अब आफ्टर दैट रियलाइजिंग का मीन्स होगा फीलिंग। द शेपर्ड्स विजडम, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, द किंग अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट, जब उन्होंने ये महसूस किया कि वो तो बहुत ज्यादा विजडम है, काइंडनेस और ह्यूमिलिटी है, तो उसे एक बिगर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। यहाँ वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी है वो हम रीड आउट करेंगे। सो शेपर्ड का मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द शिप। एंड कॉटेज का मीन्स अ स्मॉल हाउस, जो एक स्मॉल हाउस होता है उसे हम कॉटेज बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होगा एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है एस्टोनिस्ड का मीन्स होता है वंडर्ड, आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना। और प्लीज्ड का मीन्स हैप्पी। एंड हम्बल का मीन्स यानी कि जो उसका नेचर था, हम्बल नेचर था, तो इसका मीन्स होगा नॉट प्राउड बट मोडेस्ट, घमंडी नहीं है लेकिन वो नम्र है, तो यहाँ मोडेस्ट का मीन्स क्या होगा, नम्र। Now we discuss about the question answer. Where did shepherd live? Shepherd कहाँ रहता था? We can say in the village of Iran. ईरान के एक विलेज में जो शेपर्ड था वो रहता था। Why did he not go to school? Because he was very poor. He was very poor due to poor, or we can say because there were no many schools in those days. उन दिनों बहुत ज़्यादा schools नहीं हुआ करते थे. And the next is, why did many people come to him to take advice? एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, okay? And what did the king do after hearing about shepherd? He decided to meet him. Decided
ओके और वो क्यों मिलना चाहता था? टू चेक हिज इंटेलिजेंसी। एंड द नेक्स्ट इज हाउ डिड शेपर्ड वेलकम द किंग। जो शेपर्ड ने जो किंग का वेलकम कैसे किया? सो टू गिव हिम हिज ऑन शेयरिंग ऑफ फूड, अपने खाने को शेयर किया, एंड वाटर दिया, एंड टॉक टू हिम अबाउट द इश्यूज ऑफ दैट प्रॉब्लम्स। जो उस समय की जो समस्याएं थी उन इश्यू के बारे में उससे बातें की, अपने खुद का उसने खाना दिया, ओके, एंड वाटर दिया, एंड टॉक टू हिम अबाउट द इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम। जो इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको उसने शेयर किया। सो स्टूडेंट्स, यू आर टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड वॉच दिस वीडियो and understand the chapter. Thank you.